अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई प्रोटीन और फाइबर से भरपूर डिश। इसे खाकर घर के बच्चे तो क्या, बुजुर्ग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन दलिया की रेसिपी। जब आपका कुछ हेल्दी और मज़ेदार खाने का दिल करे तो तब आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है ये, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हाजमेदार होता है, और प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है इसमें। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी चिकन दलिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने 500 ग्राम दलिया का पैकेट लिया है। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम कप में मेजर करें तो ये तकरीबन 2.5 कप बनेगा। दलिए को हम एक बॉल के अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि इसके अंदर कोई पत्थर वगैरह ना हो। तो हमने इसको पहले अच्छे तरीके से चेक करना है। उसके बाद इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और इसको हमने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से मसल कर धो लेना है, ताकि इसके अंदर कोई भी मिट्टी वगैरह या डस्ट जो है वो बिल्कुल ही निकल जाए। तो इसको हमने अच्छे तरीके से धोने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रख देना है, ताकि दलिया जो है वो अच्छे तरीके से भीग जाए। तो यहाँ पर मैंने दलिए को 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर के अंदर 1 कप घी शामिल किया है। घी को हम अच्छे तरीके से पहले गर्म करेंगे। उसके बाद 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज इस तरह से लंबाई में काट के वो इसमें शामिल किए हैं। प्याज हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने हैं कि जब इन पे गोल्डन कलर आना शुरू होगा तो इसके अंदर 1 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आधी प्याली चिकन का कीमा लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब हड्डियों वाला गोश्त शामिल किया है। हड्डियों वाला गोश्त इसके अंदर हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि हमने इसकी यखनी रेडी करनी है। आप चाहें तो इसमें बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर चिकन को हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल किया है, और इसको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से भून लेना है। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर शामिल किया है, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है, 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, और 1 चम्मच ही इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अब इसमें 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे और 1 अदद इसमें हरी इलायची शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसको मज़ीद हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक भी शामिल किया था, जिसका शॉट लेना मैं भूल गई थी, तो नमक भी इसके अंदर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने यखनी रेडी करनी है, तो इसके लिए मैंने 4 गिलास इसमें पानी शामिल किया है। 2.5 कप गंदम के दलिए के लिए यहाँ पर मैंने 4 गिलास यखनी जो है वो रेडी की है। पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगाकर इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार से यखनी के अंदर फ्लेवर आएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको कुकर लगा लेंगे ताकि यखनी हमारी अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। अगर आप इसको बीफ या मटन में बनाएं तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुकर चला लें ताकि यखनी जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए और बीफ या मटन भी अच्छे तरीके से गल जाए। अब हमने स्ट्रेनर की मदद से इसके अंदर से चिकन के जो पीसीज हैं वो अलग कर लेने हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि 2 घंटे के बाद दलिया जो है वो हमारा कितने अच्छे तरीके से फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो दलिया हम पानी समेत ही यखनी के अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम लगे तो आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जो 4 गिलास पानी शामिल किया था वो पकने के बाद तकरीबन 3.5 गिलास रह गया है, और इसके अंदर भी मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया था, तो मैंने दलिए को पानी समेत ही शामिल किया है। अब इसमें एक चमचा चलाएंगे और इसके बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए ढककर कुकर लगाकर रख देना है ताकि 15 मिनट में दलिया जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि दलिए को हमने पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था। तो अब देखें कि माशाल्लाह से दलिया हमारा बनकर तैयार है। अब देखें कि पानी की क्वांटिटी जो मैंने इसमें शामिल की थी वो बिल्कुल ठीक थी। बहुत ज़्यादा ना ये गाढ़ा हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा ये रनी कंसिस्टेंसी में है। अब इसके अंदर जो चिकन हमने निकाल कर साइड पर रखा था उसके मैंने बारीक बारीक रेशे कर लिए थे, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने आंच जो है वो बिल्कुल बंद कर दी है। चिकन शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक तैयार हुई है और बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सा इसका टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। अब इसको सर्व करते हैं।
बहुत ही ज़्यादा ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तकरीबन आधे घंटे में हमारा ये दलिया बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हाजमेदार होता है और प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स भी होता है। तो आप इसको डेली बेसिस पे बनाकर भी खा सकते हैं। अब इसको हरे धनिए और लीमू के साथ गार्निश करेंगे। आप चाहें तो लीमू जो है वो पकते हुए भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सर्विंग के टाइम पर भी सर्व कर सकते हैं। लीमू शामिल करने से बहुत ही इसका मज़ेदार सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर देखें कि सर्व करते हुए मैंने इसके अंदर आधा लीमू का रस जो है वो शामिल कर दिया है और इसके बाद हरी मिर्चों से इसको गार्निश करेंगे और इसको आप सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें घर के बच्चे तो क्या बुजुर्ग भी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। बहुत ही सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो कैसी लगी आपको चिकन दलिया की बहुत ही आसान और हेल्दी से रेसिपी? इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।